एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करनी चाहिए। जिस तरीके से लोग निकलते हैं उन्हें पता नहीं होता, डायरेक्ट किसी के भी मुंह पे कैमरा लेके चले गए। तो आप इन्फ्लुएंसर्स को क्या कहेंगे कि किस तरीके से काम करना चाहिए? देखिए हमारे जब मैंने कल ये खबर सुनी पहली दफ़ा, और मुझे जब ये पता चला कि पहले मुझे उन्होंने मैसेज भेजा कि यार ये यूट्यूबर कौन है, आप एक कम्युनिटी रन करते हैं और बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। मैं कहा ये लड़का यूट्यूबर नहीं है। फिर थोड़ी देर पता चला कि वो लड़का टिकटॉक पे ज़्यादा एक्टिव था और स्ट्रगलिंग पॉइंट पे था, उसकी जॉब नहीं थी अभी। तो ये बात हमारे लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हम भी फील्ड पे निकलते हैं, हम भी बाहर जाते हैं, हम भी मार्केटों में घूमते हैं। तो कल को ये वाकया मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है भाई, क्योंकि वो बंदा जहनी तौर पे बिल्कुल भी इस काबिल नहीं था कि उसको गन दी जाती, और उसके साथ वो समझ लो चलता फिरता बम था। अभी तो एक बंदा उसके हाथ से गया है, उसके हाथ से 10 बंदे ही मारे जा सकते थे, क्योंकि वो बंदा कह रहा था, जब मैंने लोगों से पूछा कि मेरे हाथ से गन ले लो वरना मैं किसी को मार दूंगा। तो वही हुआ, उसको एक टारगेट मिल गया उस गार्ड को। जब उसने आया, ये बंदा रिव्यू लेता जा रहा था, और इसे लोगों से पूछा था कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में कौन जीतेगा, जो अपकमिंग संडे को मैच है। तो सब लोगों ने बोला बड़े अच्छे अखलाक का बंदा है और सही बात करता हुआ गया। जब गार्ड के पास पहुंचा, तो गार्ड के सामने ऐसे अपने कैमरा किया और बोला कि आप बताएं कि कौन जीतेगा। तो उसने बोला कैमरा हटा लो वरना मैं गोली चला दूंगा। अब कोई बंदा भी ये बात सोच नहीं सकता कि कोई बंदा उसको बोल रहा है कि मैं गोली चला दूंगा तो वो वाकई में इस बात को मान ले। आप अगर सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो उसके अंदर वो बिल्कुल रिलैक्स खड़ा हुआ है, कोई अच्छा हमें ऐसा लड़ाई हो गई है, कोई हाथ अपने उस पर फायर का तवक्को भी 1% भी कि वो फायर कर देगा। तो इतना सडन हुआ कि उसको ना भागने का मौका मिला, ना उसको अपने बचाव का मौका मिला, और वो गार्ड की हाइट उस बंदे के कंधे से भी नीचे थी। वो चाहता तो उसको थप्पड़ मार के भी रोक सकता था, लेकिन शक होता जरा भी, उसको जरा सा भी शक होता तो ऐसा नहीं था कि वो गार्ड उस पर हावी आ जाता, नहीं, वो गार्ड को बड़े आराम से काबू कर सकता था। लेकिन उसको यकीन ही नहीं हुआ कि ये फायर करेगा। उसको फायर कर दिया, पहला फायर दीवार पे लगा, दूसरा उसकी यहाँ कमर पे, यहाँ सीने पे लग के कमर से निकल गया और बंदा ऑन द स्पॉट गिर गया। लेकिन हमारे लोग भी उसको उस टाइम उठा के हॉस्पिटल लेके नहीं गए, उसको रक्शे में डाला गया थोड़ी देर के बाद, और उसकी रक्शे में ही डेथ हो गई। तो ये मतलब इतनी अफसोसनाक बात है कि हमारे यहाँ पे जान की कदर ही नहीं है। और भाई जब सुबह उसके बच्चे उठे होंगे और उसने घर पे अपने बाप का पूछा होगा तो घर वालों ने क्या जवाब दिया होगा? यार 1 साल की उसकी बेटी है गालिबन, और 2-2.5 साल का 3 साल का उसका बेटा है। यार उसने ना सिर्फ उसके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसकी बीवी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जिस माँ बाप ने उसको इतनी मुश्किल से पाल के इतना बड़ा किया, उसने उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मतलब एक बंदे को नहीं मारा, उसने पिछले कोई 5, 7, 10 लोगों को मार दिया। तो ये एक बहुत सीरियस मैटर है। लेकिन हम लोग, मैं देख रहा हूँ, इतना बेहिस हो गए हैं कि हमें ना किसी के मरने की फिक्र है, ना हमें किसी के जीने की फिक्र है। हम लोग बिल्कुल इस तरह हो चुके हैं कि हमें सबको अपनी अपनी पड़ गई है। हम लोग कहीं पे ये नहीं सोचते कि यार कल को हम भी तो हो सकते थे उस जगह पे, कोई हम पे ये फायर कर सकता है, हमको ऐसा तो नहीं हमें गोली लगेगी, जिंदा ही रहेंगे, हम भी मर जाएंगे। वही घर से निकलते हैं तो पता ही नहीं होता कि हम पहुंच पाएंगे मंजिल पे या नहीं पहुंच पाएंगे। भाई कराची वाले तो यकीन माने, ना हमारी इज्जत, ना हमारी जान, ना हमारा माल, कुछ भी सेफ नहीं है। हम कहीं से भी सेफ नहीं है। हम अगर पकड़ा भी जाता है मोबाइल स्नैचर्स को या किसी भी ऐसे बंदे को, तो सियासी पनाह उनके ऊपर होती है, वो बच के दोबारा बाहर निकल आते हैं। तो ये आज एहतजाज सिर्फ कि हम अपने हिस्से का कर दें। कल को जब हम मर के जाएं कि हमने अपनी आवाज़ नहीं उठाई थी, इस डर से कि हमें को उठा लेगा। हम ये चाहते हैं कि हम इसकी आवाज़ उठाएं, हमें प्रोटेक्शन दी जाए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को प्रोटेक्शन दी जाए और इनकी भी हिफाजत की जाए, क्योंकि हम लोग हर वक्त फील्ड में होते हैं। तो मतलब मैं बस यही कहूँगा कि यार उसको उसके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र दे, क्योंकि इसके अलावा और कोई है नहीं रास्ता बाकी। और वज़ीर आला सिंध से, गवर्नर सिंध से ये अपील है कि उसको कोई मुआवजा दिया जाए, ताकि उसका कुछ जो वक्त है उसकी फैमिली का, वो कुछ इस टाइम पे अपने आप को संभाल सके। बहुत शुक्रिया। कराची में कब तक लाशें उठेंगी? जवाब दो, जवाब दो। कराची में कब तक लाशें उठेंगी? जवाब दो, जवाब दो। कराची में कब तक लाशें उठेंगी? जवाब दो, जवाब दो। इंसाफ दो, कराची को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। कराची को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। कराची को इंसाफ दो। देखिए, एक बड़े अफसोस की बात है, जो साद अहमद था, जो न्यू यूट्यूबर और टिकटॉक के ऊपर काम करना शुरू किया था उसने, और सरीना मोबाइल मार्केट में जो है वो ये सानिया हुआ। देखिए, उसके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। हम भी काम करते हैं, आप भी काम करते हैं, आप भी जाते हैं, हम भी फील्ड में जाते हैं। खुदा ना खास्ता कल को ये वाक़या आपके साथ हो, हमारे साथ हो, तो इस चीज़ को अवेयरनेस देने के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। जितने लोग हैं
یہ جتنے کام کرنے والے لوگ ہیں، حالانکہ وہ کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا تھا، اس نے تو صرف اتنا کہا تھا پاکستان اور انڈیا کا جو ہے وہ میچ چل رہا ہے، اس پہ ایک ریویو لے رہا تھا، جو کہ ایک عام سی بات ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یار کون جیتنا چاہتا ہے، تو یہ کام ہے ہمارا، روٹین کا کام ہے، وہ روٹین کا کام کرنے کے لیے نکلا تھا، اور اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ جس گھر سے وہ نکل رہے ہیں 2 پیسے کمانے کے لیے، وہ شاید واپسی نہیں آئے گا۔ تو بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس کے اوپر تمام اداروں کو بیٹھنا چاہیے، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں، اسی لیے یہاں پہ احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تمام کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ کام کرنے والے، یوٹیوب پہ کام کرنے والے لوگ یہاں پر آئے ہیں اور ایک مضبوط آواز اٹھا رہے ہیں کہ کراچی میں کب تک ایسے اکلوتے نوجوانوں کو شہید کیا جائے گا، ان کو ان کے گھروں سے دور کر دیا جائے گا، یا پھر یہ جو سلسلہ ہے یہ کب تک رکے گا، مجھے نہیں پتا۔ ہم آج کا احتجاج کر رہے ہیں، کل اپنے کاموں میں بزی ہوں گے، اور بس اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے کہ جب بھی میں تو مشورہ اب آپ کو بھی دوں گا، خود بھی، اور تمام لوگوں کو دوں گا جتنے کام کرنے والے لوگ ہیں، بھائی اللہ کا نام لو، اللہ کا نام پڑھ کے نکلو، کیونکہ بس اللہ کا نام ہی ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے، باقی اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کچھ بھی نہیں پتا یہاں کا، باقی اللہ حفاظت میں رکھے آپ کو۔ اب تک موبائل چھیننے سے ڈر رہے تھے، اب تو جان بھی حفاظت ہے۔ ایسا ہی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا، آپ کہیں ویڈیو کھڑے ہو بنا رہے ہو، کسی کو آپ کا ویڈیو بنانا اچھا نہیں لگ رہا، وہ آپ کو اسلحے سے گولی مار دو، کچھ نہیں پتا بھائی، یہ ہو رہا ہے، ابھی شروع ہو گیا ہے، تو بس یہ واقعات مستقبل میں رونما نہ ہو، اسی لیے آج سارے لوگ یہاں پر جمع ہیں، اور جو گھر والوں کے اوپر بیتی ہے ہم تو صرف بات کر سکتے ہیں۔ آج اس کے گھر والے اس کا جنازہ اٹھایا ہے انہوں نے، اور اکلوتا اس کا بچہ تھا، میں نے تو کبھی اس سے ملاقات نہیں رہی ہے، نہ میں نے کبھی اس کو دیکھا ہے ساتھ کو، لیکن ایک انسانی ہمدردی کے طور پہ یہ سارے یوٹیوب کمیونٹی، ٹک ٹاک کمیونٹی، اور آپ خود بھی یہاں پر موجود ہیں اور اپنے پلیٹ فارم پہ جو ہے ویڈیو اسی لیے شیئر کر رہے ہیں تاکہ ایک مضبوط آواز بنے اور مستقبل میں یہ واقعات رونما نہ ہوں۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام بھائی، میں آج کے بارے میں صرف اور صرف یہ کہوں گا کہ پورے ہوش و حواس میں فیصلہ کر کے اس کو گولی ماری گئی ہے۔ اس نے ڈیسائیڈڈ تھا، فرسٹریٹڈ تھا، گھر سے مسئلے تھے، کچھ بھی تھے، آپ کمپنی کو کہتے، اور کمپنی کیسے ذمہ دار ہے کہ یار آپ نے اس کو آزاد اتنی بڑی کلاشن کے ساتھ آپ نے جانے دیا، مطلب معصوم بندہ، نہ گینگ وار سے تھا، نہ ڈکیت تھا، نہ کچھ تھا، میری آپ کی طرح ایک یوٹیوبر تھا، گناہ ہے، بھیک مانگے، کیا کریں، چوری ڈکیتی کریں، کام نہ کریں، بھائی اپنا کام کرنے آیا تھا نا، تو پھر کیا تکلیف تھی؟ بھائی معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی غیر مقامی معذرت کر رہا ہوں، پھر بھی انہوں نے جس طریقے سے یہ کام کرا ہے تو برائے مہربانی اس پہ بھرپور ایکشن لیا جائے۔ 2 معصوم بچے ہیں، اس کی کفالت کیسی ہوگی؟ پوری فیملی رن کر رہا تھا، اکلوتا بچہ تھا، تو بھائی اس کا کون خمیازہ بھگتے گا؟ اور دوسری بات بھائی، اس کو مینٹل نہ کہو، اس نے ہوش و حواس میں مارا ہے، اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے، سزائیں دی جائیں، کمپنی بین کری جائے، معاوضہ دیا جائے، معاوضے سے ایٹ لیسٹ اس کے گھر کا جو گزر بسر ہے وہ کچھ دنوں تک ہو جائے گا۔ بچے بہت چھوٹے ہیں، خدا رہے اس چیز کو سوچیں، اپنی جگہ سوچیں کہ اگر آپ نہیں ہو تو آپ کی فیملی کا کیا ہوگا۔ ایماندار لڑکا تھا اور بہت ہی محنت سے اپنا گھر چلا رہا تھا۔ لاسٹ اس نے رمضان میں میرے ادارے کے اندر معذور بچوں کے ساتھ مل کے ایک کاشن ڈرائیو کی کور کی، اس نے ایک ولاگ بنایا تھا، میری اس کے ساتھ ملاقات ادھر ہوئی تھی، تو ادھر بھی وہ بہت پیار محبت سے اور بہت شفقت سے پیش آ رہا تھا، اور اپنی فیملی فائنینشلی طور پہ بھی پریشان تھا، کہہ رہے یار بچے دن بہ دن بڑے ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور نہ ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ میں دبئی چھوڑ کر آئی ہوں، پاکستان میں MBA کیا ہوا لڑکا ہے، بھائی خوف کرو خدا کا، MBA ماسٹرز کیا ہوا لڑکا ہے، وہ جاب کے لیے در بدر گھوم رہا تھا۔ اس نے کہا بابا چلو یہ خیر ہے یار، جاب جب تک ملے جب تک میں یہ یوٹیوب کے نا ولاگرس وغیرہ بنانا شروع کر دیتا ہوں، ٹک ٹاک بنانا، کیا تھا اس سے مجھے کوئی ارننگ ہو جائے، لیکن کیا پتا تھا اللہ نے ایسا کرنا تھا کہ اس گارڈ لیے۔ اب میری اس سیکورٹی کمپنیز کے ساتھ مطالبہ ہے کہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان سیکورٹی کمپنیز کو تو ذرا دیکھے، ان کو چیک کرے کہ بھائی ان کو اسلحے کی چلانا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ منہ اٹھا کے جو بھی بندہ آتا ہے اس نے NIC رکھا اوریجنل، اس کو ہائر کر لیتے ہیں، تو لہٰذا ریکویسٹ ہے ان کا میڈیکل ٹیسٹ کرایا جائے، ان کو سائیکولوجیکل جو ایشوز ہیں پہلے ان کا وہ ایگزام ان کا لے کے پھر ان کو جاب کو آفر لیٹر دیا جائے سیکورٹی گارڈز کے لیے۔ معمولی سی حالانکہ تنخواہ ہوتی ہے ان کی، اتنی نہیں ہوتی ہے، لیکن اتنا بڑا یہ ہیپن کر جاتے ہیں۔ پیچھے اعداد و شمار آپ دیکھ لیں ڈکیتیوں کے بھی، اگر آپ دیکھ لیتے ہیں بینک رابریز میں آدھے سے زیادہ سیکورٹی گارڈ ملے ہوئے ہوتے ہیں، پوری کیش مین لوٹ لیتے ہیں وہ لوگ۔ تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ خدا را ساتھ کو انصاف دیا جائے، اس کے پیچھے بولنے والا کوئی نہیں ہے، وہ تو ایک بندہ تھا اپنے گھر کا، وہ چلا ہی ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، عدالتوں میں کون آئے گا؟ میری چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو سومو نوٹس لیا جائے
सोमो नोटिस लिया जाए इसमें, और उसके बच्चों की एक 1.5 साल का, एक 3 साल का बच्चा उसका है यार, जुल्म हो गया ये। और रात को बच्चे समय में सुबह उसके बाप का जनाजा है, मुझसे बोला नहीं जा रहा मैं किस तरीके से आपको बयान करूँ कैफियत जो हमारी रात से गुजरी है। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए, आप लोग भी अपना हक अदा करें और उसको सपोर्ट करें, उसकी फैमिली को। अच्छा, हमारे साथ दीगर यूट्यूबर्स भी, उनसे भी बातचीत करवाते हैं आपकी। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए हम कराची एक कराची वाले देखे, पहले हम ये होता था कि मोबाइल स्टेशन हमें मारते थे, अब जो मुहाफिज है वही हमें मारे, तो हम किससे अपने मुहाफिज मांगेंगे, किससे हकूक मांगेंगे? तो बात भाई ये जो वाक़या हुआ है ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। और कल रात में उस लोकेशन पे गया, अभी जब मैंने सुना तो मेरे पास काफ़ी सारी अलग अलग जगहों से मैसेजेस आने शुरू हो गए कि ये कौन सा यूट्यूबर है। फिर हम लोगों ने पता किया कि वो भाई हमारे जो हैं वो टिकटॉक पे एक्टिव थे। और फिर मैं जब रात को तकरीबन 2:30 बजे जब उस लोकेशन पे गया तो मैंने मार्केट में जाके लोगों से पूछने की कोशिश की, तो लोग काफ़ी घबराए हुए थे, लेकिन उनमें से 2-3 लोगों ने मुझसे बात की वहाँ पे कि हम लोग ये बंदा आया हमारे पास, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उसके बारे में रिव्यू ले रहा था, और बहुत ही डिसेंट बंदा। मैंने लोगों से पूछा भी, मैंने कहा कोई ऐसे लगा कि बंदे ने कोई बदतमीजी की, कोई ऐसी बात की कि इसके ऊपर गार्ड को अटैक करते? कह रहे नहीं, बहुत डिसेंट बंदा, सुलझा हुआ बंदा। कह रहे हमसे रिव्यू लेता हुआ आगे गया और एकदम से एक आवाज़ आई, हमें लगा कि किसी का टायर फट गया। तो हमने देखा कि लोग भाग रहे हैं, और हम भी जब उससे जाके देखा तो वो तड़प रहा था। और जब आप लोग CCTV फुटेज देखेंगे उसके अंदर भी वो बंदा, उसको तवक्को भी नहीं कर रहा था कि गार्ड उसको फायर कर देगा। वो गार्ड की ज़हनी कैफियत जो है वो ठीक नहीं थी, वो बैठा हुआ था। उसने जाके सिर्फ गार्ड से ये पूछा है कि मुझे आप पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में बताया। तो मतलब ये हटा लो वरना मैं गोली मार दूंगा। कोई भी बंदा यहाँ पे ये सोच भी नहीं सकता कि इस तरह के जगह पे कोई बंदा अगर हमें कहीं गएंगे तो ज़्यादा यही बोलेगा चले जाओ वरना गोली मार दूंगा। तो बंदा ये नॉर्मली गुस्से में बंदा कहीं बोल ही देता है। तो लेकिन उस बंदे ने 2 फायर किए, और आप अगर CCTV फुटेज में देखेंगे तो बंदे को तवक्को भी नहीं, वो हिला भी नहीं, तो उसको फायर लग गया और वो आर पार हो गया। तो जब गोली उसको लगी है तो सीने से लग के पीछे कमर से पार कर गई है। और वहाँ पे आप अगर देखेंगे कि लोग उसको उठा भी नहीं, हम लोग इतने बेहस हो गए हैं कि हम लोग उसको उठा भी नहीं रहे, उसको रक्शे में डाल के वहाँ से लेके जाया गया है, लेकिन 10 मिनट के अंदर बंदे की मौत हो गई है। 2 बंदे के छोटे बच्चे हैं, अकेला वो बंदा कमाने वाला था, स्ट्रगल कर रहा था इस टाइम पे। तो मैंने, तनवीर भाई ने, मोहसिन ने और सारी हमारी दीगर कम्युनिटी ने ये फैसला किया कि हम लोग इसके ऊपर हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि कल को ये चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। और अगर ये बात, मैं यहाँ पे ये भी एक पॉइंट उठाऊंगा कि अगर देखें यहाँ पे कोई जर्नलिस्ट होता, किसी TV चैनल से होता, तो सारी कम्युनिटी उसको और ज़्यादा हाईलाइट करती, क्योंकि हमने इसको अपना फ़र्ज समझा कि हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है। तो मैं ये दीगर जो इदारे उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये लोग इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी जर्नलिस्ट ही तस्लीम करें, ताकि उनको प्रोटेक्शन भी दी जा सके, ताकि आगे चल के कोई ऐसा मामला ना हो कि कोई भी गार्ड, पहले जिस तरह भी भाई ने कहा कि हम लोग डकैतों से डरते थे, मोबाइल तो हमारे है ही नहीं, मोबाइल तो है ही, हमने रखे हुए डकैतों के लिए, तो वो आके कोई भी ले जाता है, हमें तो उस पर सरप्राइज भी नहीं होते अब हम। लेकिन ये जो वाकया हुआ है कि कोई गार्ड अब किसी को मोबाइल मॉल में इस तरह खड़े होकर गोली मार दी बेचारा, और वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, तो उसकी फैमिली को अब कौन देखेगा? तो काइंडली आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीज़ों पे कोई भी हो तो एक जगह पे प्लेटफॉर्म पे जमा हो और दुआ करें कि अल्लाह ताला उसकी फैमिली को सब्र दे। अच्छा भाई, अब मोहसिन थोड़ी सी दूसरी बात की है, देखिए यहाँ पर हम सब चाहते ही है कि हमारा मुतालबा है कि एक तो इंसाफ दे, और दूसरा जो फैमिली है उनको मुआवजा दिया जाए। देखिए किसी भी इंसान का नेमत बदल नहीं हो सकता, मगर जो होता है ना, अगर कुछ पैसे मिल जाएंगे तो उसके घर वालों को सहारा मिल जाएगा। उसके साथ बेरोजगार था, उसके घर वालों में फाके थे, अब ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। तो जगह बना दें ताकि कवर कर सकें, थोड़ा सा अच्छा एंगल मिल जाएगा आप लोगों को। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, यहाँ पर आए हुए हो, अपनी वीडियो बना रहे हो, इसी तरीके से साथ भी अपनी वीडियो बनाने एक जगह पे पहुंचा था। कल को कोई गार्ड उठ के आपको आके यहाँ पे बोले वीडियो नहीं बनाओ, और आपका तो काम है वीडियो बनाना, तो आपस में जो जितनी भी कंपनियों वाले, गार्ड कंपनियों वाले जो 12-12, 15-15 हज़ार रुपए में गार्ड को रख लेते हैं, पता नहीं मेंटल गार्ड रखे हुए हैं लोगों ने अपने पास। ऐसे मेंटल गार्ड की सबसे पहले तरबियत होनी चाहिए, उनका चेकअप होना चाहिए कि वो इस काबिल है या नहीं। उनको आपने चलते फिरते जो है वो बम बना के आवाम के दरमियान खूनी बना के जो है वो भेजा हुआ है। मुझे ये बताओ, क्या यूट्यूब के, टिकटॉक पे काम करने वाले लोग, क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है? मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ कि जितनी सिक्योरिटी कंपनी के जो एक्सचेंज वाले लोग हैं, जो इतने गार्ड, आप बराबर में चले जाएं, पीछे चले जाएं, राइट चले जाएं, लेफ्ट चले जाएं, गार्ड ही गार्ड आपको देखने को मिलते हैं। ये हमारे सिक्योरिटी वाले हैं, ये हमें सिक्योरिटी फराहम करते हैं। लेकिन क्या अगर यही सिक्योरिटी वाले लोग अगर आपको कत्ल करना शुरू कर दें, तो फिर हम किससे सिक्योरिटी जाकर मांगेंगे? तो जितनी सिक्योरिटी कंपनी के जो लोग हैं,
जो करते धरता है, मेरी उनसे गुजारिश है कि अपनी कंपनियों में ऐसे मुलाजमीन को भर्ती करें जो कम से कम दूसरे के काम को समझते हो, दूसरे के काम की जो मजबूरी है उसको समझते हो। कल को मैं, आप या कोई भी यूट्यूबर उठ के अगर किसी जगह के ऊपर जाता है और कोई भी गार्ड उठकर उसको मार देता है तो उसका पीछे वली वारिस कौन है? उसके बच्चे, भाई बता रहे हैं उसके 1.5 साल का 3 साल के बच्चे हैं। आज हम बात कर रहे हैं, कल हम अपनी वीडियो पे बिजी होंगे, मसरूफ होंगे अपनी वीडियो में, हम भूल जाएंगे कौन है, मगर वो शख्स याद रखेगा जिसका वो खून था। 2 बच्चे यार, वो 2 बच्चों का कफालत कौन करेगा? मेरी गुजारिश है वजीर आला सिंध साहब से, मेरी गुजारिश है गवर्नर ऑफ सिंध साहब से, मेरी गुजारिश है इस तमाम मुल्क के ब्यूरोक्रेसी चलाने वाले लोगों से, आप इस मुल्क से कमा रहे हैं, एक बड़े दिल का मुजाहरा करके बड़ा मुआवजा रखें। इंसान की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मुआवजा अगर मिल जाएगा तो थोड़ा मरहम जो है वो घर वालों के ऊपर आ जाएगा। बाकी अफसोस की बात है कि ये जो कंपनियों के जो लोग हैं इनकी तरबियत करने की ज़रूरत है। एक बड़ा बोर्ड तश्कील दें और जितनी कंपनियों को जो लाइसेंस दिया जाता है उनको चेक करें कि ये जो गार्ड रखते हैं, जो बैंकों के बाहर, दुकानों के बाहर, अगर कोई कैमरा लेके जा रहा है, वीडियो बना रहा है, तो एटलीस्ट उसको इतना सेंस हो, इतना शऊर तो हो कि वो वीडियो क्या जान से मार देगा उसको उठा के। तो एटलीस्ट मेरी गुजारिश है एक्सचेंज कंपनियों वालों से, जितने ये जो कंपनियों के जो ये जो गार्ड रखते हैं, जो प्राइवेट कंपनी है, उनसे मेरी गुजारिश है अपने गार्ड को रखें ज़रूर, मगर उनकी तरबियत करें, उनको इतना ट्रेन करें। अभी जिसको पकड़ा है वो बता रहा है, वो कह रहा है मुझे तो असला चलाना भी नहीं आता। अब आप सोचें, ऐसे ऐसे गार्ड भर्ती किए हैं जिनको असला चलाना नहीं आता मगर उसने मार दिया। मतलब कैसे लोगों को भर्ती किया हुआ है, कैसे मेंटल लोगों को भर्ती किया हुआ है। मेरी गुजारिश है तमाम ब्यूरोक्रेसी के लोगों से कि बड़े दिल का मुजाहरा करें, उनके घरों के पास जाएं, उनके घर वालों से जाके मिलें, उनका दर्द बांटें। आज हम जो सारे यूट्यूबर खड़े हुए हैं वो सिर्फ दर्द बांटने के लिए खड़े हुए हैं। मेरा कोई जानने वाला नहीं था वो टिकटॉकर साथ, मैंने कभी आज तक उससे मुलाकात नहीं की, मैंने आज तक उसको देखा नहीं है, मगर एक इंसानी हमदर्दी के तहत ये सारे जितने यूट्यूबर आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे अपने कामों को छोड़ के, अपने पैसों को छोड़ के आज उसके लिए आवाज उठाने के लिए आए हैं। तो मेरी गुजारिश है जो इस मुल्क को चलाने वाले लोग हैं वो मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात रूनुमा ना हो, उससे बचा जा सके। क्या कहूँगी, अफसोस, बहुत अफसोस, शदीद अफसोस। और बाकी खबर तो खैर क्या ही आएगा यार, छोटे छोटे बच्चे, उसकी बेवा, मुझे तो सबसे ज़्यादा मेरी आंखों के सामने उसके बच्चे छोटे छोटे, और क्योंकि वैसी बात है माँ बाप भी हैं, एक वाहिद कफील था, मर गया, चला गया, नाहक मरा गया, खैर लेकिन बस अफसोस के अलावा बहुत रही। वाक़या हुआ है 7 का, ठीक है, इस पर क्या कहोगी, क्या तस्वीर? बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है, ये नहीं होना चाहिए था। वो भी अपने बच्चों के लिए, मिली के लिए निकला था, और इस तरह के जो रखे इन लोगों ने गार्ड, काइंडली ऐसे गार्ड ना रखें, पहले चेक करें उसके बाद रखें, एज देखें उनके हिसाब से रखें, उसके बाद कि वो इस काबिल हैं कि वो हिफाजत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और उनकी जान से तो ना खेलें, बल्कि ये तो उनके लिए भी अगर वो हिफाजत नहीं कर सकते और जिनके लिए वो सिक्योरिटी के लिए रखे हैं, कल वो कोई उनको ही मार के घूम सकता है, क्योंकि वो बंदा इतना ओल्ड एज था कि आप सब जानते हैं कि इतना ओल्ड बन जाए कोई भी उससे ही मार सकता है। अच्छा, तो ये